सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हमने फर्स्ट जो चैप्टर है आपका उसे कंप्लीट कर लिया था। उसके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को रिवाइज कर लिया है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आपका जो सेकेंड चैप्टर है गणित विषय का गुणा एवं भिन्न आधारित विभिन्न संक्रियाएं, इस पे आधारित क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में, और गुणा और भिन्न पे आधारित प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके अगली वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। और यह जितनी भी रिवीजन की वीडियोस हैं दोस्तों, यह सभी वीडियोस भी गणित के प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूं। और गणित का प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। उसमें आपको गणित की सभी वीडियोस मिल जाएंगी गणित के प्लेलिस्ट में। जो मैंने पहले पढ़ाई है राजन सीरीज, पॉन सीरीज, और जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं दोस्तों, ये सभी वीडियोस, और इसके बाद रिवीजन क्लासेस की वीडियोस, यह सभी वीडियोस आपको गणित के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। मैंने इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है रिवीजन क्लासेस को भी, ताकि आप लोग को ज्यादा खोजना ढूंढना ना पड़े, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते अगर मैं दो प्लेलिस्ट बना देता। तो इसी प्रकार से मैंने सभी विषयों के एक ही प्लेलिस्ट रखे हैं। आप लोग एक ही प्लेलिस्ट को फॉलो करते चलिए। हर एक विषय के लिए एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको उस विषय की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और आप लोग को आसानी से सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी एक ही संख्या को उतनी बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है? जोड़, गुणा, भाग या ऋण करना। किसी भी संख्या को उसी संख्या में एक या एक से अधिक बार जोड़ने को दोस्तों हम लोग गुणा कहते हैं। कैसे, आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप लोग प्राइमरी में टीचिंग करने गए, तो टीचिंग में मान लेते हैं आप लोग एक क्लास में 5 बच्चे आगे वाले बेंच पे बैठे हैं और इसी तरीके से 4 बेंच लगी हैं, मतलब 4 रो हैं और प्रत्येक रो में 5 बच्चे बैठे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कितने बच्चे हो जाएंगे? इस प्रकार जब आप देखेंगे तो 5 पहले में, फिर 5, फिर 5, फिर 5, और यह आप निकालने के लिए क्या करेंगे? 5, 5, 5 4 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। लेकिन यही कार्य आप लोग एक तरीके से और करते हैं, 5 का गुणा 4 में कर लेते हैं तो भी आ जाता है 20। तो यही सही तरीका है दोस्तों कि किसी भी संख्या में जब उसी को जोड़ना होता है तो जितनी बार जोड़ना होता है उतनी बार हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो यही जो क्रिया होती है यही कहलाती है गुणा। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या को अगर आप शून्य से गुणा कर दें तो उस संख्या का मान जो है वह शून्य हो जाता है। चाहे कोई भी संख्या रहे, उसमें आपने शून्य से गुणा कर दिया तो उसका मान जो है, आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख लीजिए, उसमें अगर आपने शून्य से गुणा कर दिया तो उसका मान जो है वह अंततः शून्य हो जाएगा। तो यही चीज आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो किसी भी संख्या में अगर शून्य का गुणा हम लोग करेंगे तो ऑप्शन ए में देखिए शून्य दिया है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों वस्तुओं को बांटने, अब बांटना शब्द आ रहा है दोस्तों। बांटना, किसी भी चीज को आप बांटेंगे तो वह चीज कम होगी दोस्तों, और कम होगी तो कम 2 केस में होता है। आप लोग जानते हैं कि गणित में 4 चीजें होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग।
आपको दोस्तों थोड़ा तो अंदाजा होगा कि जोड़ में जो होगा, अगर किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में हम कुछ जोड़ते हैं तो उसका मान जो है वह बढ़ता है, और घटाते हैं तो कम होता है, और गुणा करते हैं ज्यादातर केस में बढ़ता ही है। बस 0 से और 1 के बीच की संख्या का अगर गुणा आप नहीं करेंगे तो मान बढ़ता ही है, और भाग में मान घटता है। तो दो चीजें जो हैं, दो केस आपको यहाँ मिल रहे हैं कि मान घटता है। तो यहाँ पे जब बांटने की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा बांटने पे भी जो मान होता है वो घट रहा है, और जो घटाना और भाग में भी मान घटता है। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ रहा होगा कि या तो घटाना होगा या तो भाग होगा। इस क्रिया में, इस क्रिया को या तो हम लोग घटाना कहते होंगे या तो भाग कहते होंगे। तो अब घटाना और भाग में अंतर आप किस प्रकार समझ सकते हैं? देखिए, घटाना जो होता है वह किसी वस्तु में से कुछ पार्ट निकाल लेना, कुछ भाग उसमें से, कुछ छोटा पार्ट या बड़ा पार्ट उसमें से निकाल लेना होता है। लेकिन बांटने में क्या होता है? बांटने में उसको विभाजित करते हैं हम लोग, कुछ पार्ट्स में उसको बांट देते हैं, उसमें से कुछ निकालते नहीं हैं, उसको कुछ भागों में बांट देते हैं। तो बांटना जहां पे लिखा है बांटने की क्रिया, तो यह क्रिया क्या होगी? अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यह क्रिया भाग की क्रिया होती है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्न में से भाजक होता है। ऑप्शन ए है जिसमें भाग दिया जाए, ऑप्शन बी जिससे भाग दिया जाए, ऑप्शन सी भाज्य में भाजक जितनी बार जाए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भाजक क्या होता है? भाजक आपको पता है कि भाजक हम उस संख्या को बोलते हैं जिससे भाग दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है जिससे भाग दिया जाए वह बिल्कुल सही हो जाएगा। भाजक को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाजक को हम लोग इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से सम भिन्न है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि सम भिन्न इनमें से कौन सा है? जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सम भिन्न दोस्तों उस भिन्न को हम लोग कहते हैं जिसका जो है अंश वह हर से छोटा होता है। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। तो अंश जिसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा वह छोटा होगा उसे हम लोग सम भिन्न बोलते हैं, और जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वह बड़ा होता है नीचे वाले पार्ट से, उसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सम भिन्न में आपको देखना है कि किसका जो अंश है वह छोटा है। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो अंश छोटा है, तो यह सम भिन्न है। और फिर ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अंश छोटा है हर से, तो यह भी सम भिन्न। सी में आप देखेंगे तो अंश जो है वह छोटा है हर से, तो यह भी सम भिन्न। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं ऑप्शन ए बी सी यह सम भिन्न है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अगले ही प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मिश्र भिन्न नहीं है। अब दोस्तों मिश्र भिन्न की क्या पहचान होती है? दोस्तों आपने एक तो पढ़ा भिन्न, ये देखिए 1/2 यह एक भिन्न है। और इसी के साथ दोस्तों अगर कोई हम मान लेते हैं पूर्णांक लिखा हुआ है तो इसे हम लोग दोस्तों मिश्र भिन्न कहते हैं। अब तो मिश्र भिन्न की आपको पहचान होगी दोस्तों कि भिन्न के साथ पूर्णांक लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आप देखिए तो ऑप्शन ए में भिन्न के साथ, जिसे हम लोग पढ़ते हैं 3 सही 4/2, तो ये जो 3 है यह पूर्णांक लिखा हुआ है इस भिन्न के साथ, तो यह मिश्र भिन्न हो गया। और ऑप्शन बी में भी देखिए पूर्णांक लिखा है तो यह मिश्र भिन्न हो गया। और ऑप्शन डी में भी पूर्णांक लिखा है तो यह मिश्र भिन्न हो गया। अब मिश्र भिन्न कौन सा नहीं है? तो जिसके साथ पूर्णांक नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वह आपका मिश्र भिन्न नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 9/12 धन 7/14 का हल है। तो इसे हम लोग हल कर लेते हैं दोस्तों। 9/12 लिखा हुआ है, धन
14 लिखा हुआ है। तो इसे सबसे पहले हम लोग सरल कर लेते हैं। तो 9/12 जो लिखा हुआ है दोस्तों, इस भिन्न में आप देखेंगे तो आप 3 से ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। 3 से ऊपर नीचे जब आप भाग दे देंगे, आपको पता होगा दोस्तों कि अगर समान संख्या से हम लोग ऊपर नीचे गुणा या भाग करते हैं तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लोग 3 से ऊपर नीचे दोनों जगह भाग दे रहे हैं। तो 3 से जब 9 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा तो 3 लिख देंगे, और फिर नीचे 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार में कटेगा तो 4 लिख देंगे। तो ये जो भिन्न हो जाएगा वह हो जाएगा 3/4। 9/12 की जगह अब हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। धन, अब देखिए 7/14 लिखा हुआ है, तो इसे 7 से हम लोग 7 से ऊपर भाग दे देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 7 से नीचे भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। तो अब 7/14 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/2। अब इसे आपको सरल करना आसान दिख रहा होगा दोस्तों। अब जब आप एलसीएम ले लेंगे तो सबके बटे 4 आ जाएगा, और फिर ये 3, अब 2 को हमने 4 बनाया है तो अंश में जैसे 1/2 में हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया है, तो ये बन गया 1/4। अब दोनों का हर 4 हो गया तो हम जोड़ सकते हैं, तो 3 धन 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5/4 इसका मान आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए आप ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5/4। इस पूरे भिन्न को जब हम लोग हल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5/4। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, निम्न में से कौन सा सम भिन्न है। तो सम भिन्न दोस्तों मैंने आपको बताया कि अंश जो होता है वह छोटा होता है हर से। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में अंश छोटा है यहाँ पे, और ऑप्शन बी में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो अंश है 3 वह हर 5 से छोटा है, और सी में भी आप देख पा रहे हैं अंश 4 5 से छोटा है। तो इसी प्रकार ये सभी जो है सम भिन्न है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब प्रश्न संख्या 9, समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। तो समतुल्य भिन्न, अब एक नया टर्म आपके सामने आया दोस्तों। समतुल्य भिन्न हम लोग किस भिन्न को बोलते हैं, समतुल्य भिन्न दोस्तों हम लोग उस भिन्न को बोलते हैं जिनका मान जो है वह समान होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे अभी किसी भिन्न का मान जो है वह 1/4 है, और इस भिन्न को दोस्तों एक प्रकार से हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए तो 2/8। अब देखिए मान समान ही है दोनों भिन्न का, लेकिन 2 अलग अलग भिन्न हो गए ये, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/2 और 2/4 ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से दोस्तों देख पा रहे होंगे कि 1/2 हम लोग लिखें या 2/4, मतलब दोनों का मान ही 1/2। 2/4 को दोस्तों आप लोग ऊपर नीचे 2 से काट दीजिए तो ये 1 बार और ये 2 बार, तो 1/2 ये भी हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो 1/2 लिखा है और 2/4 लिखा है, ये इन दोनों का मान जो है वह समान है, तो यह समतुल्य भिन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार 1/3 और 3/9 भी आपस में समतुल्य भिन्न है, क्योंकि इन दोनों भिन्नों का मान जो है वह समान है। अब यही आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है कि ए व बी दोनों जो हैं वह समतुल्य भिन्न है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्यतिक्रम है। तो यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं दोस्तों, भिन्नों के जोड़े दिए हुए हैं, इनमें पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा है जो एक दूसरे का व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम मतलब गुणात्मक व्यतिक्रम पूछ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है कि कौन सा एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। अब गुणात्मक व्यतिक्रम आप समझिए कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है 3/7, इसका अगर हमें व्यतिक्रम निकालना होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इस संख्या को पलट देना होता है। यानी कि इसका मतलब क्या कि जो हर है उसे आप अंश बना दीजिए और अंश को हर बना दीजिए, यानी कि अंश की जगह अब हो जाएगा 7 और हर की जगह हो जाएगा 3। बस आपने कुछ नहीं किया, संख्या को पलट दिया। तो अब आपको ऑप्शन में अगर
वह जोड़ा खोजना है जो एक दूसरे का व्यतिक्रम हो, तो आप पहली संख्या को देखिएगा और फिर उसके बाद दूसरी संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका पहली संख्या का जो हर रहा हो वह दूसरी संख्या में अंश बन गया हो और पहली संख्या में जो अंश रहा हो वह दूसरी संख्या में हर बन गया हो। तो यही देखिए ऑप्शन ए में 1/3 आपने देखा। तो अगर यह जो जोड़ा है वह एक दूसरे के व्यतिक्रम होगा तो दूसरी जो संख्या होगी वह कितनी होगी, वह होगी 3/1। तो ऐसा आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यह जोड़ा जो है वह एक दूसरे के व्यतिक्रम नहीं है। अब ऑप्शन बी में आप देखिए 1/5 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 5/1, तो यह भी व्यतिक्रम नहीं है। अब ऑप्शन सी में देखिए आप पहला जो भिन्न लिखा है वह होगा 5/6, वह है 5/6 और दूसरा जो है 6/5। यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि पहला भिन्न आपने देखा और दूसरे भिन्न में क्या देखा कि पहले भिन्न में जो अंश था वह दूसरे भिन्न का हर है और जो पहले भिन्न में हर था वह दूसरे भिन्न का अंश बन चुका है। तो यह जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यह जोड़ा जो है वह व्यतिक्रम है। और ऑप्शन डी भी देखेंगे तो व्यतिक्रम नहीं है, तो ऑप्शन सी फाइनली हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब देखिए अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। देखिए बीटीसी 2016 में पूछा है। गुणात्मक प्रतिलोम में भी दोस्तों यही होता है कि हम लोग अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो 3/2 लिखा है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 2/3। तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा 2/3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है। 23 को 6 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो दोस्तों आप 6 से भाग दीजिए 23 में, देखिए कितने बार जाएगा, 6 त्रिक 18 होता है और 6 चौक 24 होता है, तो 3 बार जाएगा। अब 18, अब देखिए कितना बच रहा है, अब घटा लीजिए तो आपके पास बच जाएगा 5। तो शेषफल जो होगा दोस्तों, शेषफल हम लोग यही इसी को बोलते हैं, जो संख्या बच जाती है तो हमारा शेषफल जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी दिया हुआ है 5। अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 13, 15% का भिन्न रूप होगा। तो दोस्तों 15% को अगर आपको भिन्न रूप में लिखना है तो देखिए लिखा है 15%। अब दोस्तों प्रतिशत जब भी आपको हटाना हो तो आपको क्या करना होगा, प्रतिशत की जगह 1/100 लिख देना होगा। और अगर प्रतिशत लगाने को बोला होता तो आप कुछ नहीं करते, 100 का गुणा करते और प्रतिशत लिख देते। ठीक, अब इसको आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 15 × 100 आपने लिखा, अब प्रतिशत अगर आपको हटाना है तो आप क्या लिखेंगे 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। तो प्रतिशत आप लगाइए या हटाइए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है संख्या के मान में, बस दिखाने का तरीका एक बस है, रिप्रेजेंटेशन है। प्रतिशत एक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रकार का आप कैसे दर्शा रहे हैं। तो 15% को आप जब उसका मान निकालेंगे तो प्रतिशत की जगह आप लोग क्या लिख देंगे 1/100। तो 15 × 1/100 को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 100 20 बार में कटेगा और 15 देखिए 3 बार में कटेगा। तो 3/20 हम लोग लिख सकते हैं जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाएगा। 15% का जो भिन्न रूप होगा, जो उसका मान होगा वह होगा 3/20। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है। 3/5 धन ऋण 2/5 का मान होगा। तो इसे दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3/5 आप ब्रैकेट खोल दीजिए और यहाँ पे देखिए यहाँ धन है और ब्रैकेट में अंदर ऋण है। तो ब्रैकेट खुलेगा तो धन का गुणा ऋण में होगा, तो ये हो जाएगा ऋण और 2/5। तो अब देख रहे हैं आप लोग हर जो है वह दोनों का समान है, तो पूरे के बटे हम लोग 5 लिख सकते हैं और 3 ऋण 2 हो जाएगा ये। तो 3 ऋण 2 होगा तो कितना हो जाएगा 1/5। तो पूरे का मान आ जाएगा 1/5 जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपके यूनिट 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी दोस्तों कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं
वह भी आपको करा रहा हूँ। जैसा कि आप बहुविकल्पी में देख ही रहे हैं, ज्यादातर प्रश्न पूछे ही हुए हैं परीक्षाओं में। और दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना है। जो आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है आप शेयर कर दीजिए दोस्तों। सभी जो डीएलएड के भाई बहन हैं जिनको भी इस वीडियो की आवश्यकता है, जिनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, उन सभी को शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करूंगा। बाकी विषय भी दोस्तों इसी प्रकार आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो बाकी विषयों का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहां से जाके आप सभी विषयों को इसी प्रकार पढ़ लीजिए, रिवीजन क्लास पढ़ लीजिए, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। वह तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिए। और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वह भी आप लोग देख लीजिए, तो इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।